स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों में लगी आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मुख्यमंत्री बनने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान। कहा, सभी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, लेकिन घर के बड़ों का फैसला मानना पड़ता है। और राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जताई चिंता। प्रदेश में फिर से सख्ती लागू करने के दिए संकेत। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा हिंट दिया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। हमने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अभी तक मीटिंग की थी। सीएम ने यह भी कहा कि जरूरी होगा और ज्यादा सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभी चीफ सेक्रेटरी ने कोविड को लेकर बैठक की थी। इस बैठक में सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना ये बढ़ रहा है तो उसके लिए पिछले दिनों सीएस ने बैठक की थी। सभी कलेक्टर एसपी को और सारे निर्देश दे दिए गए हैं। अब उसे और कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। बाहर से जो आ रहे हैं उसके भी टेस्टिंग वगैरह करने की आवश्यकता है, क्योंकि और जो भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ जाने से जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर से ज्यादा तेजी से फैलने का डर है। कश्मीर के गवर्नर जो है सतपाल मलिक, उनका एक बयान आया है कि पुलवामा हमले के ठीक पहले उन्होंने सरकार को कहा था कि सीआरपीएफ के जवान हैं उनको उठाने के लिए प्लेन की व्यवस्था की जाए, बट वो नहीं हुआ। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है, कश्मीर सरकार पे आरोप लगाया है। भारत सरकार को इसका क्योंकि देश से जुड़ा हुआ, देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जवानों की शहादत से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में एक गवर्नर है व्यक्ति यदि इस प्रकार से बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा बस्तर प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता में वन अधिकार पत्रों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया गया था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर आंकड़ों की बाजीगरी और लफाजी के हुनर से 15 साल प्रदेश को ठगने वाले डियर झूठों के सरताज कहकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने हजारों पात्र लोगों के आवेदन रद्दी की टोकरी में डाल दिए थे। हमने उन्हें पट्टे दिए। जो काम 5 साल में करना था उसे आपने 15 सालों में भी नहीं किया। थोड़े समय में ही हमारे पास आवंटन के बड़े आंकड़ों का होना इस बात का सबूत है कि आपने 15 साल तक आदिवासियों के साथ बेईमानी की। आपको तो हमारे लिए कोई काम छोड़ना नहीं था। मैं याद दिला दूं, ये बार एडवर्टाइज बड़े छापते हैं कि हमने 5 लाख से ज्यादा वनवासियों को पट्टे दिए। उसकी सच्चाई सुनिए आप। ये जो पट्टे देने की बात करते हैं 2008 से 18 तक, 2008 से लेकर 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी की शासन थी 2008 से 18, 4,01,585 आदिवासियों को वन के पट्टे दिए गए। एवरेज यदि लगाना 10 साल का, 8 से लेकर 18, संख्या है 4,01,585। एवरेज हर साल का लगाए तो 40,000 से ज्यादा पट्टे हर साल आदिवासियों को वितरित किए गए। कांग्रेस के शासनकाल 4-4.5 साल में 54,771 पट्टे बांटे गए। प्रति वर्ष का एवरेज निकालेंगे कांग्रेस के भूपेश के शासनकाल का 13,692 पट्टे प्रति वर्ष होते हैं। कहाँ 44,000 हर साल, और कहा 13,000 पट्टे, और बड़े एडवर्टाइज देते हैं कि हिंदुस्तान में पहले स्थान में थे। अरे हम दूसरे स्थान में थे। भूपेश बघेल के आते आते 7वें स्थान में तेंदुपत्ता में हो गए, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने पट्टे बांट दिए गरीबों के लिए, और गरीबों को पट्टे बांटने का काम किया। आज पूरी तरीके से सरकार सारे विकास काम ठप कर दिए।
बिलासपुर में बंगाली समाज के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है और उसमें बंगला नववर्ष का आयोजन उन्होंने किया है और उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। ठीक है सर, बस्तर को ब्रांड बनाने की बात आपने और प्रियंका गांधी जी ने कही थी वहाँ पर, तो रमन सिंह का कहना है कि ब्रांड पहले से बना है, आपके 4 साल में नहीं बना है, हमने पहले से ब्रांड बना के रखा है बस्तर को। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, क्योंकि वो बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहां के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। ये पहचान वहां की बनी थी। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाजें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी। ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। हमने 4-4.5 सालों में वहां आदिवासियों के, परंपरागत निवासियों के, लोगों के जो जल जंगल जमीन है उसका अधिकार हमने दिया। उसकी जमीनें जो रमन सिंह की सरकार ने छीन ली थी उसको वापस कराया। उसके परंपरागत जो लघु उपज संग्रहण करते थे, खेती करते थे, उसको बढ़ावा दिया। 65 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था के समर्थन मूल्य घोषित किया। लोगों को रोजगार से लगाया, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा सबको फिर से शुरू किया। जो स्कूलें बंद थी, जब बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, नारायणपुर में, फिर से हमने शुरू कराया। शिक्षा से लोगों को जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा। आज रमन सिंह के समय में न जॉब कार्ड था, न राशन कार्ड था, न ही आधार कार्ड था। कैंप लगा लगा के बीजापुर, सुकमा जिले में हजारों की तादाद में हमने राशन कार्ड भी बनाया, आधार कार्ड भी बनाया, जॉब कार्ड भी बनाया। रमन सिंह के समय में जवानों के राशन पहुंचाने के लिए मई महीने में मशक्कत करनी पड़ती थी। आप लोग खबर बनाते थे कि जवानों के लिए राशन पहुंचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। रेणुका सिंह को अपनी चिंता करनी चाहिए, पार्टी में वो अकेली आदिवासी नेता बची है। भाजपा के सभी बड़े आदिवासी नेताओं को रमन सिंह पीछे ढकेल चुके हैं। शनिवार को बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र स्थित कालीबाड़ी मैदान में आयोजित बंगाली नववर्ष और बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये सब बातें कही। रमन सिंह को कुछ समझ आता नहीं है, वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। आदिवासियों की जो दुर्गति, आदिवासी नेताओं की दुर्गति जो रमन सिंह ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब अकेले रेणुका सिंह बच गई हैं। बचत राम विचार नेताम, नंद कुमार साय, ननकी राम कंवर, विष्णु देसाई, वो सबको पीछे धकेलने का काम रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को लेकर बयान दिया है। राजिम दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छुरा रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सबके मन में ये बात रहती है। राजिम विधायक अमितेश शुक्ल भी सीएम बनना चाहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए आगे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यदि आपको जिम्मेदारी मिली तो आप भी बनना चाहोगे, वैसे ही मेरी भी इच्छा है, लेकिन घर के बड़े जो फैसला सुनाते हैं उसे हमें मानना पड़ता है। इच्छा की बात नहीं होती है, जिम्मेदारियों की बात होती है। मन में जितने हम हैं, अमितेश भाई हैं, तो क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे? आप हो, आपको मौका मिले, आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहोगे? आप भी बनना चाहोगे। मेरे को भी मौका लगेगा तो मैं भी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। हाई कमांड का हमको सम्मान करना पड़ता है। ये हमारे घर के जो बड़े होते हैं उन लोग तय करते हैं कौन होता है और वो घोषणा करते हैं। मैं कौन हूँ कि मैं बोल दूं कि ये चेहरा होंगे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बेमित्रा में हो रहे सांप्रदायिक विवाद की घटना बेहद दुखद है।
प्रशासन द्वारा इसे जल्द ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है और सुलझा भी लिया जाएगा। ऐसे समय में हमें राष्ट्रीय एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कमेंट, फोटो, वीडियो को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप या अन्य किसी भी माध्यम से पब्लिश करने से बचना चाहिए, ताकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सांप्रदायिक फिजा न बदले। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया में जाने वाले कमेंट से बचा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर शंकर नगर में राज्य स्तरीय भीम मेले का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे उपस्थित रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग के शंकर नगर वार्ड 12 पार्षद अजित वैद्य के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा एकता समिति द्वारा भव्य राज्य स्तरीय भीम मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शानदार कव्वाली का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में वार्ड के बच्चों ने मंच में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची
राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का समिति के द्वारा सम्मान भी किया गया। साथ ही इसी अवसर पर राज्यसभा सांसद ने अपने उद्बोधन में वार्ड के लोगों के बीच कहा की देन है, ये हम सब स्वीकार करते हैं और इस समाज की कल्पना बाबा साहब ने तब करी जब एक ऐसी परिस्थितियां उस समय देश में थी कि छोटे बड़े का अंतर बहुत बड़ा अंतर था, छुआछूत की भावना थी। लेकिन आज हम 132वीं जयंती मना रहे हैं और ऐसे समय पे कभी कभी हम विचार करते हैं कि इतने लंबे समय तक इस समाज को स्थान क्यों नहीं मिला। आज मोदी सरकार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 10% से ज्यादा मंत्री आज इस समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से एक समानता भरे व्यवहार की परिकल्पना इस देश में की थी, वो अब हमारी मोदी सरकार उसको स्थापित कर रही है। जब नाम आए और वो याद हो तो हम उनके कार्यों को याद करते हैं। इसलिए मोदी सरकार ने एक डिजिटल लेन देन का ऐप स्टार्ट किया। डिजिटल लेन देन का वो ऐप, उसका नाम रखा भीम ऐप। आज ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि केंद्र सरकार की डिजिटल लेन देन ऐप का नाम भीम ऐप है। जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम चीजों को पूर्ववर्ती सरकारों ने संजोकर नहीं रख पाए, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे, 6 अलीपुर रोड, छब्बीस अलीपुर रोड, उस 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। लंदन में अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन इस बात का कि उस अकेले व्यक्ति ने अपनी पूरी समिति के साथ इतना बड़ा आयोजन करने का जो जज्बा दिखाया है। मेरा ख्याल है मैं बहुत लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आई हूँ तो केवल इसलिए कि उसके जज्बे को देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उस जज्बे। वार्ड पार्षद अजीत वैद के नेतृत्व में हुए इस भव्य आयोजन में पहुंचे अतिथियों ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा में पुष्पांजलि देकर उनके अनुयायियों को संबोधित किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अजीत वैद ने मंच से बाबा साहेब के 132वीं जयंती के अवसर पर उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। 132वीं जन्म जयंती की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। और मैंने जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी को आज तक जितना पढ़ा है और जितना जाना है, भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने हमको 3 मूल मंत्र दिया हुआ था, संगठित रहें, शिक्षित बने, संघर्ष करें। दोस्तों, हर आदमी के साथ स्थिति परिस्थितियां 19-20 होती रहती है। मैंने किसी परिस्थितियों के साथ लड़ करके शिक्षित नहीं हो पाया, शिक्षा प्राप्त नहीं ले पाया, लेकिन मैंने भीमराव अम्बेडकर जी का मूल मंत्र में सिर्फ एक मंत्र मुझे याद था और वही मैंने किया। वही करते करते मैं शायद यहाँ तक पहुँच गया हूँ, जिसको बोलते हैं संघर्ष। मेरे जिंदगी का एक ही मूल मंत्र था, संघर्ष करना, संघर्ष करना और संघर्ष करना, जो कि मेरे भीमराव अम्बेडकर जी ने भी मुझे ये रास्ता और मार्ग दिया था। मैं उसी रास्ते में आकर के आज आपके सामने। दुर्ग से
से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायपुर में रविवार तड़के पुलिस थाना परिसर में खड़ी कई बाइकों में किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। रायपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना परिसर में अल सुबह 3 बजे के आसपास आगजनी की घटना हुई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिस वक्त हादसा हुआ थाने में पुलिस स्टाफ मौजूद था, लेकिन किसी को खबर नहीं लगी कि गाड़ियों में आग कब और कैसे लगी। चीन देश में स्थित कैलाश मानसरोवर, जो हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है, इसकी यात्रा विगत 3 वर्षों से रोक दी गई थी, क्योंकि पूरे विश्व में उस वक्त को कोरोना का कहर बरस रहा था। इस वर्ष हालात ठीक होने से यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए भिलाई से भी जत्था रवाना हो रहा है। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर की यात्रा विगत 3 वर्षों से ठप पड़ी हुई थी, क्योंकि इस समय पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था। ऐसे में चीन देश के शासन ने भी सभी यात्राओं पर रोक लगा दी थी। अब जब हालात थोड़े ठीक हुए हैं तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है और भिलाई शहर से भी एक जत्था रवाना होने को है। इस जत्थे को लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा समिति के अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल ने एक बैठक आहूत की, जिसमें यात्रा की रूपरेखा यात्रियों को बताई गई एवं यात्रा से जुड़ी बारीकियों पर भी यात्रियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। जहां गोपाल खंडेलवाल ने यात्रा की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई, तो वहीं प्रथम बार इस यात्रा को करने वाले यात्रियों ने अपनी उत्सुकता न्यूज टीम के समक्ष जाहिर की। साथ ही इस टीम में कई बार यात्रा कर चुके अनुभवी लोगों ने भी अपने अनुभव को न्यूज टीम से साझा किया। इस बार 50 लोग से ऊपर लोग जाएंगे और विशेष ये है कि हम लोग यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ से नेपालगंज जाएंगे बाई गाड़ी, फिर नेपालगंज से सिमिकोट बाई प्लेन, सिमिकोट से हिल्सा बाई हेलीकॉप्टर, फिर चाइना बॉर्डर को क्रॉस करते पुरांग जाएंगे, पुरांग के बाद फिर मानसरोवर जाएंगे। 4 घंटे का रास्ता है, फिर मानसरोवर की परिक्रमा, पूजा, फिर उसके बाद कैलाश। लोग बाबा में इतना उत्साह है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पर एक चीज़ बहुत है कि रेट सब जगह बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा आपके थ्रू कि 50,000 की जगह 1 लाख रुपया पर यात्री को दिया जाए। और हमारे छत्तीसगढ़ से ज़्यादा 400 यात्री जाते हैं, तो 2 करोड़ दे रहे हो तो आपको 2 करोड़ और ऊपर से देना है, 4 करोड़ ही आएगा, यानी 2 करोड़ का ऊपर लोड आएगा। ये निवेदन है सीएम साहब से। बहुत एक्साइटमेंट है और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल शरीर ढलेगा कि नहीं, ये एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है। अब भोले बाबा के दर्शन की एक आस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल हमको दर्शन देंगे। वहाँ ऐसी उम्मीद तो है, किसी की दिक्कत नहीं होगी और होने भी नहीं देंगे। हम सब परिवार की तरह जाएंगे। मनोकामनाएं सार्वजनिक नहीं की जाती है, मनोकामनाएं सार्वजनिक नहीं की जाती है। और ऐसे अगर डिप्लोमेटिक रूप से अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं अपने देश के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने समाज के लिए मांगना चाहूँगी मैं भोले बाबा से। पहली बार जा रहे हैं, इसकी बहुत सारी उत्सुकता है। पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से जाने को नहीं हो पाया, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भोले बाबा बुलाने वाले हैं दर्शन के लिए। हमने पहले भी बुक किया था जाना है करके, पर नेपाल में भूकंप आने से कैंसिल हो गया था, तो वो उत्सुकता अभी तक बनी है। हमने पासपोर्ट इसीलिए बनाया था कि हमें कैलाश मानसरोवर जाना है,
और ये लास्ट मोमेंट पे ही जाने मिल रहा है तो ये खुशी बहुत ज़्यादा है। लग रहा है कि कितनी जल्दी जा पाए हम। इच्छाएं तो कुछ भी नहीं, बस उनको वहाँ महसूस कर ले, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। मैं 2010 पहली बार गया था गोपाल भैया के मार्गदर्शन में और गोपाल भैया के नेतृत्व में, उससे कंटिन्यू हर बार जा रहा हूँ। 2019 में 2 बार गया था और वो मेरा गांव हो गया है। जैसे बोलते कहाँ मतलब जैसे सबको होता है हरियाणा गांव, मेरे को ऐसा लगा कि मेरा कैलाश मेरा गांव हो गया। वहाँ जाने से जितना मज़ा आ रहा है कभी नहीं आ रहा। 3 साल से बहुत परेशान है, सिर्फ वहाँ दर्शन नहीं कर पाए इसलिए परेशान है। बहुत अच्छी होती है, बहुत ईजी होती है। यदि गोपाल भैया के मार्गदर्शन में चलेंगे, उनके नेतृत्व में चलेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी। अपना दिमाग लगाएंगे तो परेशानी के बम्बार लगेगी। 3 वर्ष पश्चात ही सही, परंतु कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन देश के शासन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन अब भी कोरोना वायरस के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना लाजमी होगा कि इस वर्ष भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो पाती है या फिर एक बार फिर यह यात्रा कोरोना की भेंट चढ़ जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमामी हजरात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो और माह रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से दिली मुबारकबाद। और इस माह रमज़ान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सभी माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे काम करें। टीवी देखने से, अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे वो किसी भी कौम का हो, अपने सभी पड़ोसियों को ख्याल रखें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें और हमारा भाईचारा कायम रहे इसके लिए दुआएं करें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमज़ान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक और वो भी सप्ताह के 7 दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सूर्या मॉल के सामने खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक भिलाई। सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से बेमित्रा में हो रहे सांप्रदायिक विवाद की घटना बेहद दुखद है। प्रशासन द्वारा इसे जल्द ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है और सुलझा भी लिया जाएगा। ऐसे समय में हमें राष्ट्रीय एकता की भावना को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी तरह के कमेंट, फोटो, वीडियो को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप या अन्य किसी भी माध्यम से पब्लिश करने से बचना चाहिए, ताकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सांप्रदायिक फिजा न बदले। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया में जाने वाले कमेंट से बचा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है।
ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 2296 9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना कीर्ति लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्षेत्र के हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड 4 की पार्षद चंदेश्वरी बांदे एवं क्षेत्र के समाजसेवी बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा वार्ड 4 के सियान सदन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 4 की पार्षद चंदेश्वरी बांदे एवं वार्ड के समाजसेवी बृजमोहन अग्रवाल की पहल से क्षेत्र के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सियान सदन में कराया गया। इस शिविर में भिलाई क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। इनका भी यह मानना है कि स्वास्थ्य की सेवा हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस सेवा को लेने में अक्षम है। वार्ड पार्षद चंदेश्वरी बांदे एवं क्षेत्र के समाजसेवी बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न चिकित्सक विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे उनके वार्ड में आएं और वार्ड वासियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। विशेषज्ञों ने भी सहर्ष इनके निवेदन को स्वीकार किया और रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूरी सफलता के साथ किया गया। बताएंगे मैडम किस तरह का आयोजन है, क्या उद्देश्य है? आज वार्ड 4 नेहरू नगर में सियान सदन में निःशुल्क शिविर रखा गया है ताकि यहाँ के जो निवासी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी लिए सुविधा हो, जांच करवा सकें निःशुल्क। और भविष्य में भी ऐसा शिविर लगवाऊंगी। और मैं रॉकी भैया जो है हमारे, उनका सहयोग रहा और जितने भी अपने भिलाई में अच्छे विशेषज्ञ हैं हर रोग, उनके लिए अच्छे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध है आज हमारे बीच में। और गुजारिश करूँगी कि जितने भी मेरे वार्डवासी हैं वो सब आए। अगले बार अगर और करवाऊँ तो आज भी बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए थे वार्डवासी। और जन सेवा का ये कार्य है, आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। जी 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 ज़रूर करवाएंगे। ऐसे भी हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5-5 लाख का आपको जो मिला है सुविधा, अगर यहाँ निःशुल्क अगर जांच हो जाता है तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा सरलता से आपका इलाज हो सकता है। और आज हर काम संभव है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक गरीब लगे ना अमीर लगे, सबका इलाज हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। नेहरू नगर के निवासी हम लोग
और यहाँ सियान सदन में हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ रेगुलर फ्री चेकअप कैंप करवाते आ रहे हैं। इस साल भी उसी कड़ी में हमने ये आयोजन किया था, तो बहुत ही सक्सेसफुली रहा। सब सर लोगों का सहयोग है, उसमें बहुत ज़्यादा हमको लोगों का सहयोग मिला है, उस कारण से बहुत सक्सेसफुली रहा है। करीब 125 से 150 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया है। अभी यहाँ ENT में डॉक्टर अनुज गुप्ता थे, शिशु रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर स्वदेश वर्मा जी हैं, मनोरोग विशेषज्ञ में प्रशांत अग्रवाल जी थे, सुयस नोएल जी हैं आई स्पेशलिस्ट में, हड्डी वाले हैं, ब्रेन वाले हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। ऐसा करके क्या मंशा है आपकी? इस सेवा के लिए आगे हम और इसको कंटिन्यू करेंगे और भव्य रूप में आयोजन करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी। बहुत ही अच्छा आयोजन रहा, काफ़ी मरीज़ों को इसका लाभ मिला। जो मरीज़ चिकित्सा केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ऐसे निःशुल्क जो स्वास्थ्य आयोजन किए जाते हैं उससे उनको काफ़ी लाभ होता है, उनको समय पे कुछ उपचार मिल पाता है। अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों की सेवा भाव जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं अच्छा। इस शिविर में अपनी सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी मंशा जताई कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जनप्रतिनिधि अपने वार्डों में अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के हीरापुर रायपुर स्थित इकाई में दृष्टि बाधित बालिकाओं के साथ समय बिताकर अपना जन्मदिन मनाया। दृष्टि बाधित बालिकाओं ने गीत गाकर तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था के अध्यक्ष के जन्मदिन की बधाइयां दी। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था जानी जाती है अपने सामाजिक गतिविधियों के लिए और इसके अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी सर्व तेलुगु भाषी समाज को एक मंच पर लाकर एक खूबसूरत माला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे विचार रखने वाले वी अप्पल स्वामी ने शनिवार को अपना जन्मदिवस हीरापुर रायपुर स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड रायपुर शाखा में नेत्र बाधित बालिकाओं के साथ मनाया। नेत्र बाधित बालिकाओं ने अध्यक्ष महोदय को उनके जन्मदिवस की बधाई कुछ सुरीले अंदाज में दी। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था के अध्यक्ष को जन्मदिवस की बधाई देने क्षेत्र के गणमान्यों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। अध्यक्ष महोदय ने नेत्र बाधित बच्चों के समक्ष केक काटकर अपना जन्मदिवस मनाया और अपने हाथों से बच्चों को केक भी खिलाया। उनके साथ मौजूद उनके परिवार एवं उनके सहयोगियों ने इस कार्य में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अपने परिवार एवं अपने सहयोगियों के साथ नेत्र बाधित बालिकाओं को भोजन परोसा और उनका कुशल क्षेम भी पूछा। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड रायपुर शाखा की संचालिका ने संस्था के अध्यक्ष का धन्यवाद दिया। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने भी आने वाले समय में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रायपुर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।